दोस्तों, सितंबर 2025 से पेंशन के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं और ये बदलाव हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारक के लिए बेहद अहम है। अगर आपने अभी तक ये जानकारी नहीं ली है तो हो सकता है आपकी पेंशन रुक जाए या मिलने वाली राशि में कटौती हो जाए। इसलिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सरकार ने कौन से नए नियम लागू किए हैं, किन कारणों से पेंशन बंद हो सकती है और अगर पेंशन बंद हो जाए तो उसे दोबारा चालू कराने का तरीका क्या है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता की। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए। साथ ही आवेदक का नाम बीपीएल सूची में होना जरूरी है या उसकी आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम होनी चाहिए। यदि वो किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा और स्थायी रूप से भारत का नागरिक है, तभी वो इस योजना का हिस्सा बन सकता है। वहीं विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ पाने वाली महिला को 18 साल से 60 साल की आयु के बीच होना चाहिए। उसकी आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम होनी चाहिए और वह किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो। साथ ही ये जरूरी है कि वह भारत की स्थायी नागरिक हो। अब सबसे अहम सवाल, सरकार ने सितंबर से कौन से नए नियम लागू किए हैं। पहला नियम यह है कि केवल पात्र पेंशन धारक ही लाभ पाएंगे। पहले कई जगह फर्जी लाभार्थी पेंशन ले लेते थे, लेकिन अब इस पर पूरी तरह नियंत्रण किया गया है। दूसरा नियम पेंशन राशि में बढ़ोतरी का है। अब पात्र लोगों को हर महीने 3000 से 5000 रुपए तक की राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी। ये राशि केवल उन्हीं पात्र लाभार्थियों को मिलेगी जो सभी शर्तों को पूरा करते हैं। तीसरा नियम यह है कि अपात्र लोगों की पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनकी पात्रता नहीं है वे अब इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। चौथा नियम आधार और बैंक खाते की लिंकिंग अनिवार्य करना है। पेंशन प्राप्त करने के लिए आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए और बैंक खाते में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा सके। पांचवा और अंतिम बड़ा नियम पारदर्शी भुगतान प्रणाली का है। अब पेंशन केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए ही बैंक खाते में आएगी। नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस बदलाव का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हर पेंशन लाभार्थी को समय पर और सुरक्षित रूप से राशि मिले। दोस्तों, इन नियमों को समझना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि यही तय करेंगे कि आपकी पेंशन जारी रहेगी या बंद हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने ये भी बताया है कि कई बार पेंशन अचानक बंद क्यों हो जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है लाभार्थी की मृत्यु की सूचना दर्ज होना। यदि किसी पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है और उसका रिकॉर्ड सिस्टम में अपडेट हो जाता है तो पेंशन तुरंत बंद हो जाती है। दूसरा कारण गलत दस्तावेज या जानकारी है। अगर आपके आधार कार्ड या बैंक खाते में नाम, जन्म तिथि या बैंक डिटेल्स गलत दर्ज हैं, तो पेंशन रुक सकती है। तीसरा कारण आय सीमा से अधिक होना है। यदि किसी पेंशन धारक की आय सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक है तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। चौथा कारण किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लेना है। यदि आप पहले से किसी अन्य पेंशन योजना या आर्थिक सहायता का लाभ ले रहे हैं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। पांचवा कारण है किसी अन्य राज्य में स्थायी रूप से बस जाना। अगर आप किसी दूसरे राज्य में बस गए हैं और पहले के राज्य से पेंशन ले रहे हैं तो ये बंद हो सकती है। छठा कारण आधार और बैंक वेरिफिकेशन न कराना है। यदि आपने आधार और बैंक खाते का सही वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपकी पेंशन बैंक खाते में नहीं आएगी। सातवां कारण फर्जी दस्तावेज देना या गलत जानकारी भरना है। यदि दस्तावेज नकली पाए जाते हैं तो पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। आठवां कारण बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होना है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नाम और आईएफएससी कोड बदल गए हैं, इसलिए अगर आपने अपडेट नहीं कराया तो पेंशन नहीं आएगी। नौवां कारण मोबाइल नंबर अपडेट ना कराना है क्योंकि अब ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी है। 10वां और अंतिम कारण पात्रता जांच में असफल होना है। यदि विभागीय जांच में आपको पात्र नहीं पाया गया तो पेंशन बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी पेंशन बंद हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे दोबारा चालू कराने का तरीका आसान है। आपको अपने नजदीकी सोशल वेलफेयर विभाग या ब्लॉक कार्यालय में जाकर अपने आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स को सही तरीके से अपडेट कराना होगा। मोबाइल नंबर को भी आधार और बैंक खाते से लिंक करना जरूरी है। साथ ही जरूरी दस्तावेजों का पुनः सत्यापन यानी ई-केवाईसी कराना होगा। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी आपकी पेंशन दोबारा चालू कर दी जाएगी। अब सवाल आता है कि सितंबर महीने की पेंशन और पिछली रुकी हुई पेंशन कब आएगी। सरकारी विभागों से मिली जानकारी के अनुसार सितंबर की पेंशन और पिछली रुकी हुई पेंशन अगले 2 से 3 दिनों में पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन ये सभी के खातों में एक साथ नहीं आएगी। पेंशन कैटेगरी के अनुसार और बारी बारी से ट्रांसफर की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कई बैंकों के नाम और आईएफएससी कोड बदल गए हैं। बैंक खाता निष्क्रिय हो गया है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बैंक जाकर अपनी जानकारी अपडेट कराएं। जैसे ही सही जानकारी अपडेट होगी आपकी पिछली रुकी हुई बकाया पेंशन और सितंबर की पेंशन दोनों आपके खाते में आएगी। दोस्तों, ये जानकारी हर पेंशन धारक के लिए जानना बेहद जरूरी है। यदि आपने अभी तक अपने दस्तावेज सही नहीं किए हैं तो तुरंत कार्रवाई करें। अपने परिवार के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग सदस्यों को ये जानकारी जरूर दें क्योंकि यही जानकारी उन्हें सही समय पर पेंशन दिला सकती है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपके खाते में सितंबर की पेंशन आई या नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर पेंशन धारक इसका लाभ उठा सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको समय पर मिले। दोस्तों, सरकार ने पेंशन योजना में जो बदलाव किए हैं वो पारदर्शिता, सुरक्षा और सही लाभार्थियों तक सीधे पैसे पहुंचाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इससे फर्जी लाभार्थियों पर अंकुश लगेगा और सही लोगों को समय पर मदद मिलेगी। ये बदलाव हर वृद्धा, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति की जिंदगी में राहत लेकर आएगा। अब बात करते हैं पेंशन चालू रखने के लिए कुछ आसान और जरूरी टिप्स की। सबसे पहले हमेशा अपने आधार कार्ड और बैंक विवरण अपडेट रखें। बैंक खाता निष्क्रिय या बंद न होने दें। मोबाइल नंबर अपडेट करें ताकि OTP वेरिफिकेशन सही तरीके से हो सके। अगर किसी वजह से दस्तावेजों में गलती हो जाए तो तुरंत सुधार कर फिर से जमा कराएं। दोस्तों, ये बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लाभार्थियों को समय पर और सुरक्षित रूप से पेंशन मिलती रहेगी। नकद भुगतान खत्म होने से धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र लाभार्थी तक बिना किसी रुकावट के पैसे पहुंचे। अंत में दोस्तों, याद रखिए कि अगर पेंशन रुक गई है तो तुरंत कार्रवाई करें। नजदीकी ब्लॉक कार्यालय में जाकर दस्तावेज सत्यापित कराएं। आधार और बैंक खाते को लिंक करें। मोबाइल नंबर अपडेट करें। इस प्रक्रिया के बाद आपकी पेंशन दोबारा चालू हो जाएगी। दोस्तों, यही जानकारी हर पेंशन धारक के लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। अपने परिवार के बुजुर्गों और जरूरतमंदों को भी ये जानकारी दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपके खाते में सितंबर की पेंशन आई या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिलें।